बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में दी गई जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो मेटल्स कौन सी हैं जो लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में पाई जाती हैं और मिडल में भी, यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है और जो मिडल में पाई जाती है उनको ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। और इसी तरीके से जो राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17, 16 और कुछ 15 के एलिमेंट्स हैं उनको नॉन मेटल्स कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर मेटल्स और नॉन मेटल्स को जो है ना पहचाना जा सकता है। Metals are defined as the elements which can generally form cations easily. Metals जो है ना ज़्यादातर वो एलिमेंट्स हैं जो कि ज़्यादातर क्या करते हैं, कैटाइंस बनाते हैं आसानी से। कैटाइंस क्या होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं उनको कैटाइंस कहा जाता है, यानी कि ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे आल्सो टेंड्स टू फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। ये क्या करते हैं, मेटेलिक बॉन्ड्स भी बनाते हैं। मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। मेटल्स को जो है ना हैमरिंग के बाद शीट्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसा कि मार्केट में हमारे पास एल्यूमिनियम शीट्स होती हैं, इसी तरीके से जो है ना आयरन की शीट्स मिलती हैं। और ये जो सारी शीट्स वगैरह हैं ये क्या है, मेटल्स की शीट हैं और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो है ना इनको क्या कहा जाता है, मेलिएबल कहा जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। जो हैमरिंग के बाद शीट में कन्वर्ट होने की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी कहते हैं। मेटल्स कैन ऑल्सो बी ड्रॉन इन टू द वायर्स। मेटल्स को वायर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है एंड दिस प्रॉपर्टी इज नेम्ड एज डक्टिलिटी। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, डक्टिलिटी कहा जाता है। आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में क्या फर्क है। आपने इनकी फर्स्ट तो डेफिनेशन लिखनी है, देन आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो कि जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं और जो मेटल्स हैं वही डक्टाइल हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। इस तरीके से आप जो है ना फर्दर पॉइंट ऐड कर सकते हो। मेटल्स मेटेलिक बॉन्डिंग इन मेटल्स अलाउ मेटल्स टू बी द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के दरमियान पाई जाने वाली जो मेटेलिक बॉन्डिंग है, इस वजह से जो है मेटल्स हमारे पास हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर हैं। यानी कि इनके दरमियान बॉन्डिंग होती है तो जैसे ही इनके एक पार्ट पे जब हीट मिलती है इनको, तो वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं वो जल्दी से क्या करते हैं, अपनी एनर्जी जो है एक दूसरे एटम को ट्रांसफर कर देते हैं। इसी तरीके से वो इलेक्ट्रॉन जब अगले जो एलिमेंट के साथ बॉन्डेड होता है ना तो वो उसको ट्रांसफर कर देता है। इसी तरीके से जो है ना ये वन पार्ट ऑफ द मेटल्स टू द अदर पार्ट जो है ना ट्रांसफर हो जाती है, चाहे हीट हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो। मेटल्स आर लस्ट्रस विच मीन्स दैट दे हैव शाइनी अपीयरेंस। लस्टर का क्या मतलब है कि चमकीली सतह होती है इनकी। ड्यू टू द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल्स कैन होल्ड हैवी मेटल्स। अब इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से जो है ना ये जो वेट होता है, हैवी वेट, उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। When metals are hit by an object, जब इसको किसी ऑब्जेक्ट से हिट किया जाता है, they make a ringing sound। इससे क्या आती है, एक आवाज़ आती है। Metals cannot be cut easily। मेटल्स को आसानी से कट नहीं किया जा सकता because they are hard substances। इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। Due to the presence of strong metallic bond, metals generally have high melting and boiling points। ये स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होने की वजह से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी बहुत हाई होते हैं। देयर डेंसिटीज आर आल्सो वेरी हाई। और इनकी डेंसिटीज भी क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। अल्कली मेटल्स बीइंग सॉफ्ट मेटल्स आर ट्रीटेड एज एक्सेप्शन। अल्कली मेटल्स के बारे में कह रहा है कि ये एक्सेप्शन है, ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, इनकी डेंसिटीज भी हाई नहीं होती, ना ही इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। ये इतनी सॉफ्ट होती हैं, कहते हैं कि दे कैन बी कट विद नाइफ। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स इंक्लूड कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, प्लाटिनम, जिंक। ये सारी क्या है, मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स जनरली गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। नॉन मेटल क्या होता है, आमतौर पर ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। नॉन मेटल्स शो अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ द कलर्स एंड फिजिकल स्टेट कंपेयर टू द मेटल्स। जो नॉन मेटल्स हैं वो
मेटल्स की निस्बत इनकी जो कलर्स भी ज्यादा वैरायटी होती है, यानी कि डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं, और उनकी फिजिकल स्टेट भी जो है ना उनकी निस्बत ज्यादा वैरायटी में एग्जिस्ट करती है। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटन इनटू द थिन शीट। नॉन मेटल्स को शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज बीइंग ब्रिटल दे ब्रेक इनटू द पीसेस व्हेन हैमर्ड। ये ब्रिटल होती हैं, यानी कि जब इनकी हैमरिंग की जाती है तो ये टूट जाती हैं। सल्फर एंड फास्फोरस एग्जिस्ट इन द पाउडर फॉर्म। ये दोनों जो है ना पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एंड कैन नॉट बी मेड इनटू शीट। इनको शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू द वायर्स विदाउट ब्रेकिंग। नॉन मेटल्स को वायर में भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि ना ही मेलेबिलिटी है और ना ही डक्टिलिटी होती है नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ना ही इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ड्यू टू विच द बॉन्ड्स बिटवीन देयर एटम्स आर वीक। और इसी वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो भी क्या होते हैं, वीक होते हैं। एंड दे ब्रेक डाउन व्हेन स्ट्रेच्ड, और इनके ऊपर जब फोर्स लगती है, यानी कि जब इनको खींचा जाता है तो ये टूट जाते हैं। एज देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स सो नॉन मेटल्स कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से ना ही ये हीट कंडक्ट कर सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को। ग्रेफाइट इज द ओनली एक्सेप्शन। अब कंडक्टेंस के केस में ग्रेफाइट क्या है, एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इसके बारे में हमने पढ़ा था जब हम ग्रेफाइट ग्रेफीन के बारे में पढ़ रहे थे कि ये जो है ना एलोट्रोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। तो इनकी एक ये प्रॉपर्टी थी कि इनको जब पैरेलल स्टेट में जो है ना यूज किया जाता है तो ये एक स्टेट में क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो यही कह रहा है कि ये एक क्या है, एक्सेप्शन है, यानी कि ये नॉन मेटल होने के बावजूद जो है ना एक सेंस में क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही है। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। इसकी जो एक खास क्रिस्टल की अरेंजमेंट है उस वजह से जो है ना ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। वो कैसे कि द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द ग्रेफाइट क्रिस्टल, जो कि ग्रेफाइट की क्रिस्टल्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, आर लूजली हेल्ड। ये क्या होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं। एंड हिंस दे कैन बिकम मोबाइल, और इसी वजह से ये क्या है, फ्री हो जाते हैं। द कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द ग्रेफाइट इज ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन। और इसी कंडक्टेंस की वजह क्या है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इनकी मोबिलिटी है, यानी कि ये जब मोबाइल होते हैं तो तब जो है ना ये कंडक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी पॉलिश। नॉन मेटल को पॉलिश नहीं किया जा सकता बिकॉज दे आइदर एग्जिस्ट इन द पाउडर और गैशियस फॉर्म। इसकी रीजन क्या है कि ये या तो पाउडर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर गैशियस फॉर्म में। मोस्ट ऑफ द पाउडर्स आर डल इन टेक्सचर। ये ज्यादातर क्या है जो है ना लाइट कलर में होते हैं। ड्यू टू नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेलिएबल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एट ऑल। ये इस प्रॉपर्टी ना होने की वजह से मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। देयर बॉन्ड्स बीइंग वीक ब्रेक इजीली। इनके बॉन्ड्स भी क्या होते हैं, वीक होते हैं और इसी वजह से जल्दी से टूट जाते हैं। ऑल नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम होते हैं, यानी कि इतना भी कम नहीं होते, ना ही मेटल्स की तरह इतना ज्यादा होते हैं, बल्कि नॉर्मल रेंज में आप कह सकते हो। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सल्फर इज 115 डिग्री सेल्सियस। जो सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 115 सेल्सियस है। ग्रेफाइट एंड डायमंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दीज आर द एक्सेप्शन। अब ग्रेफाइट और डायमंड जो है ये क्या है, कार्बन होते हैं और ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो कह रहा है कि इनके भी क्या है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हैं और ये क्या है, एक्सेप्शन है। आपने एक्सेप्शंस को लाजमी मद्देनजर रखना है, अक्सर इन्हीं में से जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज। नॉन मेटल्स की डेंसिटीज भी क्या होती हैं, कम होती हैं एज कम्पेयर टू द मेटल्स, मेटल्स के मुकाबले में। दिस मीन्स दैट इन नॉन मेटल्स एटम्स आर नॉट स्ट्रांगली बाउंडेड। अब इसका क्या मतलब हुआ कि डेंसिटी कम होने के पीछे वजह क्या है कि नॉन मेटल्स जो है ना स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते, क्योंकि बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा डेंसिटी फिर उतना ज्यादा हो जाती है विद ईच अदर। एग्जाम्पल ऑफ द नॉन मेटल्स आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, कार्बन एंड ब्रोमीन। ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, कहता है कि अबाउट 75% ऑफ द ऑल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स। जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उनमें से तकरीबन 75% क्या है, मेटल्स हैं। देयर आर ओनली 20 नॉन मेटल्स विच एग्जिस्ट इन द सॉलिड और लिक्विड और गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इसमें से सिर्फ क्या है, 20 जो है ना नॉन मेटल्स ऐसी हैं जो कि
सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस स्टेट में पाई जाती हैं। अब कंपैरिजन जो है ना उसको टेबल की फॉर्म में दिया गया है, सारी की सारी वही बातें हैं, बस जो है ना एक अरेंजमेंट में दिया गया है। कहता है कि मेटल यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। नॉन मेटल्स जो है ना ये सॉलिड, लिक्विड या गैस भी हो सकती है रूम टेम्परेचर पर। दे शो वाइड रेंज ऑफ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में क्या है बहुत वैरायटी पाई जाती है, यानी कि कुछ जो है ना ऐसी नॉन मेटल्स भी हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट हाई हैं, कुछ के कम है और कुछ के बहुत ही कम है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है ना हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं, जबकि ये जो है ना पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का सिवाय ग्रेफाइट के। आप जो है ना मतलब अगर आपसे लॉन्ग पूछा जाए तो आपने ये इसको प्रेफर करना है। जो एक्सेप्शंस वगैरह हैं अगर उसमें टेबल में दी गई है वो लिख देना, लेकिन अगर नहीं दी गई तो आप बुक जो इसके अंदर पॉइंट लिखा हुआ है आप उसको जो है ना ज़्यादा नीट करके लिख सकते हैं, यानी कि अगर इसको लॉन्ग करना चाहते हो तो यही पॉइंट इस टॉपिक में से उठा के लिख सकते हो आप। नेक्स्ट कह रहा है कि मेटल्स कैन बी मेड इनटू द डिफरेंट शेप्स बाय अप्लाइंग प्रेशर, इनको डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसकी जगह पे आप जो है ना मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी वाला कंसेप्ट लिख सकते हो। मेटल्स कैन देयरफॉर बी इजीली ड्रॉन इनटू द वायर्स एंड शीट, इसी वजह से इनको वायर्स और शीट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, इसके आगे आप पॉइंट लिख सकते हो कि दे ब्रेक डाउन व्हेन दे आर स्ट्रेच्ड, ये वाली प्रॉपर्टी जो ऊपर उसने बताई थी वो लिख लो आप। मेटल्स आर यूजुअली लस्ट्रस सॉलिड, ये क्या है लस्ट्रस सॉलिड है, यानी कि चमकीली सरफेस होती है, सिवाय मरकरी के जो कि एक मेटल है लेकिन इसकी जो सरफेस है वो लस्ट्रस नहीं होती। नॉन मेटल्स आर डल एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड, ये क्या है डल है और पॉलिश नहीं किया जा सकता। इसके आगे आपको वो जो सल्फर वाला पॉइंट था कि जो सल्फर और फास्फोरस हैं वो पाउडर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसी वजह से उनको जो है ना कलर नहीं किया जा सकता, वो वाली बात भी यहाँ ऐड कर सकते हो आप। मेटल्स आर जनरली टफ एंड स्ट्रॉन्ग, ये टफ और स्ट्रॉन्ग हैं, इनकी डेंसिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। नॉन मेटल्स आर नाइदर टफ नॉर स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल्स जो है ना ही टफ होती हैं और ना ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर आप इसको जो है ना क्वेश्चन को मज़ीद अच्छा बनाना चाहते हो तो आप इसमें जो पॉइंट्स हैं वो जो है इसको बड़ा करके लिख सकते हो आप। नीचे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, इसको भी देख लेते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 एलिमेंट्स आर फेसिंग सीरियस थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, 9 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका खत्म होने का क्या है खतरा है। सम ऑफ दीज एलिमेंट्स आर आर्सेनिक, गैलियम, गोल्ड, हीलियम एंड जिंक, कुछ ये ऐसी मेटल्स हैं जो कि एलिमेंट्स हैं जो कि क्या है इनका खतरा है कि ये जल्द ही जो है ना खत्म हो जाएंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, इसमें से आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू वो आ सकता है कि जो है ना कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि थ्रेट्स में हैं एक्सटिंक्शन के, तो आपने इनको भी याद रखना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें जो है ना नॉन मेटल्स और मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया। होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया है, इसको लिखना कैसे है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको स्टिल कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।